देखिए, इस बीच दारुल उलूम देवबंद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। दारुल उलूम ने इंग्लिश सीखने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि ये फरमान दारुल उलूम का जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि इंग्लिश जो है वो नहीं सीखनी है। दारुल उलूम का इंग्लिश पर बैन की खबर सामने आ रही है। इंग्लिश सीखने पर दारुल उलूम ने रोक लगाई है। आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। तो दारुल उलूम का नया फरमान, जिसमें इंग्लिश सीखने पर रोक लगाई गई है, बैन लगाया गया है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो देखिए, दारुल उलूम देवबंद से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां दारुल उलूम का ये फरमान सामने आया है। हालांकि इस फरमान का कितना असर होगा, किस तरीके का विवाद होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंग्लिश पर बैन लगा दी गई है। इंग्लिश सीखने पर बैन लगाई गई है। और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से दारुल उलूम का यह फरमान कि इंग्लिश नहीं सीखना है, अगर आप इंग्लिश सीखेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, किस तरीके से इस फरमान को देख रहे हैं, कितना उचित है ये? देखिए, ये सब समाज के हित में, देश के हित में, ये सब लोग जो है कहीं न कहीं ये कट्टरपंथी लोग हैं। ये लोग जो है इसी तरह का फरमान जारी करते हैं। ये कहीं न कहीं विकास का अवरोधक हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये लोग, अब बताइए, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा वो वर्ल्ड में कहीं घूमने लायक नहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। ये एक दूसरे से जोड़ने का भाषा है। अब अपने राष्ट्रभाषा का आप कदर कीजिए, लेकिन दूसरे भाषा को सीखने पर प्रतिबंध क्यों? आप स्वतंत्र रहिए, जो भाषा सीख सकते हैं, जो ड्रेस पहनने का मन है वो पहनिए, लेकिन इसमें आजादी पर यह प्रतिबंध है, मानव के आजादी पर प्रतिबंध है। ये दुर्भाग्य है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे कट्टरपंथियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये सामाजिक प्रतिबंध के अधिकारी हैं। अरविंद जी, अगर ऐसा फरमान जारी किया गया है तो ये भी कहा जा सकता है कि हिंदी पर भी बैन लगा देंगे, उर्दू ही चलने दीजिए। देखिए, ऐसे लोग ये समाज के लिए विद्वेषक हैं। ये हर एक देश के लिए विद्वेषक है। ऐसे लोगों पर प्रतिबंधित होना चाहिए। ऐसे लोगों को हर देश में रोक होना चाहिए। ऐसे लोगों पर यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो भी इनका वकालत करते हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। ये सब मानवता के विरोधी हैं। ये लोग जो हैं कट्टरपंथी हैं। ये सब लोग जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। चलिए, शुक्रिया अरविंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो दारुल उलूम का ये नया फरमान सामने आया है और उसका ये कहना है कि इंग्लिश नहीं सीखना है, उस पर बैन लगा दिया गया है, और अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है तो उस पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। तो देखिए, इंग्लिश सीखने पर रोक लगा दी गई है और इस बयान को लेकर के जाहिर सी बात है कि जो सियासत है वो भी तेज होने वाली है और बीजेपी खुलकर इसका विरोध कर रही है कि जिस तरीके से इंग्लिश भाषा की अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और एक दूसरे से जोड़ती है और दूसरे देशों से भी जोड़ती है। और लेकिन जिस तरीके से इस पर बैन लगाने की बात कही गई है, जो फरमान जारी किया गया है, वो फरमान कहीं से भी सही नहीं है कि एक भाषा को लेकर के इस तरीके से बैन की बात कही जाए। अगर कोई इंग्लिश सीखता है, जो जरूरत है आज की, आप ये कहेंगे कुछ दिनों के बाद से कि हिंदी को भी बैन कर दिया जाए या फिर कोई अन्य भाषाओं को बैन कर दिया जाए, जो सही नहीं है, क्योंकि भाषा को लेकर के आजादी सबकी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं इस पूरी खबर पर। मृत्युंजय जी, दारुल उलूम का यह फरमान कि इंग्लिश नहीं सीखना है, इंग्लिश पर बैन लगाने की बात कही है, अगर कोई इंग्लिश सीखता है तो उस पर कार्रवाई की बात कही है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या इस तरीके से भाषा को बांध करके रखना सही है? देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, क्या कहा है, हम नहीं देखे हैं न सुने हैं। आपने अपने चैनल पर इस खबर को चलाया है, इस पर प्रतिक्रिया हम पूरी उनकी बात को समझ लें, जान लें, तभी दे सकते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि आज जो है हिंदी हमारा इसको प्रमुखता से, ये देश जो है हिंदी को ही प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन आज कई तरह के कंपटीशनों में या उच्च शिक्षा में
इंग्लिश की भी जरूरत होती है। तो कौन इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, चाहे तमिल हो, चाहे जो भी हो भाषा, वो सब अपने अपने क्षेत्र के आधार पर पूरे देश में हिंदी एक भाषा है जिसको हम मातृभाषा कहते हैं। और हमारा बाकी क्षेत्रों में चाहे देखेंगे आप तो कहीं पर हर जगह का अलग अलग अपना भाषा है, लेकिन ये देश की महानता इसीलिए है, सुंदरता खूबसूरती इसीलिए है कि विभिन्न भाषाओं को बोलते हुए भी सब लोग हर अपने अपने क्षेत्र में बोलते हैं। तो क्या है, नहीं लगता है कि दारुल उलूम को ये सुंदरता अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि सभी को अपनी अपनी भाषा बोली बोलने की स्वतंत्रता है और किसी आप एक भाषा पर बैन लगा देते हैं, आप तो सुंदरता खराब ही कर रहे हैं देश का। देखिए, हमने पहले ही कहा, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, कहाँ कहा है, क्या कहा है, जब तक हम उनकी पूरी नहीं बात समझ लेते, जान लेते, तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ये देश जो है अनेक भाषाओं को बोला जाता है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। और हम सब जहाँ जिन प्रदेशों में, जिन क्षेत्रों में जो भी भाषा बोली जाती है, उनका सबको सब भाषा का सम्मान है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। जी, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए हमसे। तो आरजेडी के प्रवक्ता का भी यही कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर के हम पूरी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद से प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये देश जो है वो जाना जाता है, विविधताओं का देश है और अलग अलग भाषाएं, बोलियां यहां पर बोली जाती हैं। और डॉक्टर फरीद अमानुल्लाह भी हमारे साथ जुड़े हैं। अमानुल्लाह जी, इंग्लिश पर बैन कितना ये सही है, दारुल उलूम का ये फरमान? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमारा इस्लाम जो है किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से रोकने की इजाजत नहीं है। ठीक है, हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि जितना ज्यादा इल्म हासिल कर सकें उतना करना चाहिए। और जब अगर किसी भी जबान को सीखने में अगर रोक होगी तो आप कैसे अपनी बातें लोगों के सामने रख पाइएगा। जरूरत है कि आप अपना इस्लाह अगर कर रहे हैं कहीं भी, तो आपको हर जबान आनी चाहिए, जितनी जबान ज्यादा आ सके आनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी जबान को रोकेंगे सीखने से, तो अपनी बातें कैसे लोगों के सामने रख पाएंगे। मेरा मानना है कि हर जबान सीखनी चाहिए। तो हर जबान सीखनी चाहिए, तो क्या ये फरमान गलत नहीं है? आप इसे जायज ठहरा रहे हैं क्या? तो जायज नहीं है, ठीक है, इसलिए कि अगर आप इंग्लिश नहीं सीखिएगा, बच्चों को नहीं सिखाइएगा, तो अपनी बातें कैसे आगे तक रख पाएंगे आप। जी, इदारे सरिया से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन दारुल उलूम की अगर बात करें तो इस तरीके की सोच या फिर ऐसा स्टैंड लेना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सोच की जहां तक बात है, हर आदमी का अपना अपना मानना है, अपनी अपनी सोच है। हमारे इस्लाम में कहा गया है कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन तक भी जाओ। ठीक है, तो आप किसी को रोक कैसे सकते हैं। जी, तो क्या लगता है कि ये फरमान जो है वापस लेना चाहिए? कि आप लोग भी बात रखेंगे, क्योंकि जिस समुदाय को लेकर के यह बात तो सामने आ रही है, जो चर्चा हो रही है, आप लोगों को भी एक आवाज बुलंद करनी चाहिए कि नहीं, ये सही नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी तक ये फरमान मेरे आगे से नजर से गुजरा नहीं है कि कहाँ से ये फरमान निकला है। और रहा सवाल वापस लेने की जहाँ तक बात है, तो उनका अपना निजी बयान है। ठीक है, हम लोगों का मानना ये है कि भाई जितना ज्यादा पढ़ना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, और किसी को पढ़ाई से रोकना तो बिल्कुल ही मतलब कुछ अजीब है। जी, चलिए, शुक्रिया अमानुल्लाह जी अपनी बात न्यूज़ 18 के साथ साझा करने के लिए। लेकिन कहीं से अब तक ये सही नहीं माना जा रहा है, ना ये फरमान सही माना जा रहा है कि आप किसी खास भाषा पर आप बैन लगा दें, इंग्लिश पर बैन लगा दें, और अगर कोई सीखता है तो उस पर आप कार्रवाई की बात कहें।